हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा जो दिसंबर के महीने में होती है 7वीं कक्षा की, उसके साथ मिले हैं। और आज आपको इस वीडियो में कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, वो कितने कितने नंबर के थे, उनके क्या उत्तर थे, वो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो छात्रों शुरू करते हैं। इस जो ये दिसंबर में परीक्षा हुई, इसमें सिर्फ 2 ही भाग थे। एक व्याकरण का भाग था और हिंदी के पेपर में एक बुक से आपकी लिया गया था जो प्रश्न उत्तर के तौर पे थे। और इसमें छोटे छोटे ही प्रश्न थे, एक एक नंबर के। तो देखते हैं कि पहला क्या प्रश्न पूछा गया आपकी बुक से। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि सर्वर शब्द का क्या अर्थ है। तो हमने पढ़ा है लेसन के अंदर, जब हमने पाठ पढ़ा था कि सर्वर शब्द का अर्थ क्या है, तालाब है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया बच्चों कि एक तिनका कविता के कवि का नाम पूछा जा रहा है कि क्या था। तो हमें पता है हरिहोद जी थे एक तिनका कविता के कवि। तीसरा प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि कौन सी चीज लाखों घरों में एक साथ सेक के और तल के खाई जाती है, तली जाती है। तो वो है ब्रेड। ये हमने पाठ में पढ़ा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आगरा का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है, यानी पकवान भी कह सकते हैं, व्यंजन। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि आगरा का प्रसिद्ध जो व्यंजन है वो पेठा और नमकीन है। यहाँ मैं छात्रों आपको एक बात कहना चाहूँगी। मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखकर बताए हैं, लेकिन जब आप प्रश्न का उत्तर दें एग्जाम के अंदर तो आप पूरी लाइन लिखें। जैसे कि सर्वर शब्द का अर्थ तालाब है, आगरा का प्रसिद्ध व्यंजन पेठा और नमकीन है। तो आपने इस तरीके से पूरा वाक्य बनाकर आपने प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब हम अगला देखते हैं कि हमसे पूछा गया कि मैं घमंडी से भरा हुआ में मैं कौन है। तो मैं है हरिहोद जी जो कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो घमंडी जो है वो झुंझला उठा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो दुखने लगी थी लाल होकर। क्योंकि हमने देखा है अक्सर अगर हमारी आंख में कुछ डल जाता है तो हमें भी चुभता है, वो हमारी आंखें लाल हो जाती है और हमें दर्द होने लगता है। तो वो ही पाठ के अंदर भी घमंडी के साथ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि वृक्ष और सरोवर किस प्रकार से लोगों की भलाई करते हैं। तो वृक्ष हमने पढ़ा है कि वृक्ष अपना फल ना खाकर औरों को खाने देता है। और इसी प्रकार सरोवर हमें पता है तालाब। तो तालाब में क्या होता है बच्चों, पानी। तो तालाब अपना पानी खुद ना पीकर औरों को पीने देता है। समझ में आया आपको। अगला प्रश्न देखिए, खान पान में बदलाव के क्या लाभ है, यानी क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके 2-3 प्रमुख बिंदु हैं इस प्रश्न के उत्तर के। कि एक तो राष्ट्रीय एकता को बच्चों हमारी बढ़ावा मिलता है, ये हमने पढ़ा है पाठ में। एक अलग अलग स्थानों के व्यंजनों के हमें खाने का स्वाद मिलता है, हमें टेस्ट मालूम होता है कि न्यू प्लेस पर कौन सा व्यंजन था खाने का, तो उसका स्वाद कैसा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा कि एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति से क्या होता है, मिलना होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भूमि से भारी क्या चीज है और आकाश से ऊंचा कौन है। तो हमने पढ़ा है कि भूमि से भारी कौन है, माता जो संतान को अपनी कोख में रखती है। और आकाश से भी ऊंचा कौन है, पिता है। ठीक है। अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ था। तो हमने महाभारत में पढ़ा है, महाभारत की कथा हम सभी जानते हैं कि उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अब छात्रों यहाँ पर जो एक भाग आपकी प्रश्न उत्तर के तौर पर जो है वो आपकी किताब से लिया जाता है।
फिर दूसरा भाग इसमें है व्याकरण का, ग्रामर पोर्शन। तो उसमें सिर्फ इस बार खाली मुहावरों के अर्थ पूछे गए। जैसे कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? भड़काना किसी को, कि हम किसी को भड़का देते हैं कि वो तेरे बारे में तो ऐसा कह रही थी कि तू कल स्कूल नहीं गया, तो हम भड़काते हैं, उसे हम कान भरना कहते हैं। फिर है घी के दिए जलाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खुशी मनाना, कि भाई रामचंद्र जी जब अयोध्या वापिस आए तो अयोध्या वासियों ने क्या करे? घी के दिए जलाए। 9-2-11 होना का अर्थ होता है बच्चों भाग जाना। अगर मैं इसका वाक्य आपको बताना चाहूं कि पुलिस के आते ही चोर जो है वो 9-2-11 हो गया। आंखों का तारा, जान से भी प्यारा, कि सोहन जो है अपनी माँ का आंखों का तारा है। जैसे आप सभी बच्चे भी अपनी माँ के, पिता के आंखों के तारे होंगे या है, ठीक है। अब है अंग अंग ढीला होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चे? कमजोरी हमें महसूस हम करते हैं या हम हिम्मत हार जाते हैं तो अंग अंग हमारा ढीला पड़ गया। हम जैसे वाक्य अगर इसका बनाना चाहें तो आप बहुत वाक्य बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपनी तरफ से वाक्य बताना चाहूं कि सोहन आज 2 किलोमीटर तक दौड़ा तो उसका अंग अंग ढीला पड़ने लगा, यानी उसको थकान होने लगी, कमजोरी महसूस होने लगी। इस मुहावरे का अर्थ इस प्रकार से हो सकता है। अंधे की लाठी का अर्थ बच्चों क्या है? एकमात्र सहारा, यानी वन, एक ही सहारा। कि जैसे हम कहें कि रामू बूढ़े व्यक्ति के या अपने पिता की अंधे की लाठी का अंधे की लाठी है, यानी वो अपने पिता का एकमात्र सहारा है, तो उसे हम अंधे की लाठी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छात्रों की आपको ये अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका हुआ दिसंबर में अभी, वो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि कौन कौन से प्रश्न आए, उनके क्या क्या उत्तर थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर इन प्रश्नों से संबंधित आपके मन में कोई भी क्वायरी है, कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए। अगले बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।